तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका बेलन से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 4.4 है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी दिखाई दे कि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 4.4 मीटर है, इसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो चलो, वक्रपृष्ठ आपको दे रखा है कितना, 4/4। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन क्या होता है। देखो, ये बेलन होता है ना, इस तरीके के सिंबल, मतलब इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बेलन बोलते हैं, ठीक। और इसका ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेडियस। जाहिर सी बात है, पूरा पार्ट क्या बोलेंगे, डायमीटर यानी कि व्यास, और नीचे वाले को रेडियस यानी कि त्रिज्या। और जो ये होती है हाइट, इसको ऊंचाई बोलते हैं। भाई इंग्लिश में हाइट और हिंदी में ऊंचाई, क्लियर। अच्छा, वक्रपृष्ठ की बात करें तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में ही लिखेंगे हम लोग, वक्रपृष्ठ इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको। वो क्या होता है, 2πr/h, ये होता है फार्मूला, ठीक है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, TSA की बात करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो 2πr/h तो ये होगा ही होगा, ठीक है। और जो रेड अभी हम ग्रीन वाला बना रहे हैं, नीचे का ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे क्या, πr² बोलेंगे कि नहीं। और अगर इसी तरीके से ऊपर वाला, अगर हम रेड वाले हिस्से की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक गोला होगा और इसका भी क्या होगा, πr², ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास क्या क्या आ गया, 3 चीज़ें आ गई, πr² ऊपर का और πr² नीचे का और 2πrh ये बीच वाला। तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा 2πr² और 2πrh में ऐड करेंगे और 2πrh प्लस πr², वो भी 2 टाइम्स, ठीक। अब देखो यहाँ से 2πr कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, h+r। इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली याद रखना है। और इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना होगा, πr²h। ये 3 फार्मूले बेसिकली इस चैप्टर में यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कि CSA आपको दे रखा है, CSA, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहे हैं इसकी त्रिज्या r की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो ऊंचाई ज्ञात करो, h बराबर इतना। अच्छा, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ये देखा जाए तो ये सेंटीमीटर में है, ये देख लीजिए सेंटीमीटर में है, ठीक। अलग कलर का यूज़ करते हैं, पीला कलर, ठीक है। हाँ, ये सेंटीमीटर में है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो CSA बराबर क्या हो जाएगा, 4.4। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 का गुणा करेंगे। पर यहाँ पर तो 2 बार मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हम 2 बार गुणा कर लेंगे, बराबर। फिर क्या करेंगे इसको, फिर करेंगे हम πr, 2πrh। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और r की वैल्यू कितनी, 7, और h की वैल्यू कितनी, यही हमें निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 बढ़ जाएगा, क्लियर। अब समझना बहुत ध्यान से, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अच्छा, 22 दूना कितना होता है, 44, तो काट दूँ 44 से 44 को, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर आ जाएगा आपका 10 × 100। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 10 मीटर, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन 10 मीटर मिलेगा या तो 1000 सेंटीमीटर मिलेगा। आई होप सो क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वह 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के एरिया के बराबर है। अच्छा, एरिया के बराबर है, तो ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। जो भी ऊंचाई ज्ञात करें, सही से छपा नहीं है, ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, आपको TSA दे रखा है, TSA, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 462। अगर मैं इसकी बात करूं TSA की, तो होता क्या है, TSA फॉर्मूला अभी बताया था क्या, 2πr ब्रैकेट में h+r, क्लियर। अच्छा, ये 462
2 इज इक्वल टू 2 इंटू यह आ जाएगा 22/7। और आर की वैल्यू, हमसे आर की वैल्यू कहा गया है, नहीं, हमसे कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला टाइम हटा दें, 2πr, अब ये वाला हटा दीजिए, 2πrh रखिए, 2πr और h। तो इससे निकलेगा नहीं ना, क्लियर है, इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है। यहाँ से तो फंस जाएगा, यहाँ से ना तो आर निकलेगा ना तो कुछ और निकलेगा। इस सवाल को थोड़ा सा हम स्किप करते हैं। ठीक है, ये सवाल मुझे देखना पड़ेगा क्या है, इस सवाल को हटाओ, कुछ सवाल में कुछ गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 1 मीटर ऊंचाई, एच की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और कह रहा है कि 140 सेंटीमीटर व्यास, डायमीटर कितना है, 140 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस कितनी हो जाएगी इसी जगह, 140 का आधा, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, तो टीएसए निकालना है। टीएसए का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ब्रैकेट में आर है ये, ठीक है, और h प्लस आर। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 70, और h प्लस आर यानी कि h 100 और 70 दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे, ये 10 आ जाएगा, तो 22 दूना 44, 44 जीरो इंटू 170, और अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो 2 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे, 17 चौको 68। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 68 की 8 हासिल लगा 6, 17 चौको 68, 69 70 और 4 74, तो इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर में बनाना चाहो बना सकते हो, 2 बार 100 का डिवाइड कर देना है, यानी 7.48 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिलहाल यही रख लेते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक बेलन का कुल क्षेत्रफल तथा पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा, टीएसए और उनकी ऊंचाइयों का और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। एक चीज़ समझना ज़रा, ऊंचाई का मतलब h, इसकी वैल्यू कितनी है 7.5 है। त्रिज्या r की वैल्यू कितनी है 3.5 है। अच्छा, अगर मैं TSA अपॉन टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल और पृष्ठीय यानी कि CSA दोनों को डिवाइड करूँ, TSA होता क्या है 2πr, ब्रैकेट में h प्लस आर। अच्छा, ये क्या होता है CSA, 2πr h। अब देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, यानी कि हमारे पास आया h प्लस आर अपॉन h। अब h की वैल्यू क्या है, हमको दे रखे है ना, ऊंचाई कितनी है 7.5, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 7.5, प्लस r की वैल्यू कितनी है 3.5, और अपॉन में h की वैल्यू कितनी है 7.5। अच्छा, 7 3 10 और 5 5 10, 11 हो गया, ऊपर से जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7.5, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 लगा देंगे, 5 दूनी 10, 5 से काट दिया 15 पचे 75, तो 11 इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा ये 22/15, यही हमारा अनुपात हो गया। ठीक है, यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा 22:15, ये आ जाएगा रेशियो। क्लियर। अगला देखते हैं, एक बंद बेलन को रंगने का खर्च ज्ञात करिए जिसकी आधार जो है 70 सेंटीमीटर है। अच्छा, आधार जो है वो 70 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 1.4 मीटर है, कुल पुताई जो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 3.5 रुपये ले रहे हैं। मैं गलत कितना पढ़ रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, सब कुछ निकलता है हमारे यहाँ, हवाई जहाज भी, रेलगाड़ी भी, सब। चलो ओके, तो कह रहा है कि आधार जो है ना, त्रिज्या नहीं दे रखी है, बेलन का आधार बेस का मतलब है कि उसका पूरा डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा
70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 70 का आधा कर दें 35 सेंटीमीटर, या 70/2 लिख लो, बात एक ही है। ऊंचाई कितनी है 1.4 मीटर, तो 1.4 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बना लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो पॉइंट हटा देता हूँ, तो 140 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया पुताई की दर कितनी होगी। ठीक है, तो पुताई करनी है तो हमेशा CSA लगाते हैं। क्या लगाते हैं, CSA। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 140 कहने वाला था, कितना हो जाएगा 35, और एच की वैल्यू कितनी 140। क्लियर। अच्छा, ये आ जाएगा, ये तो 2 था, इससे काट देंगे 5। ठीक, तो 5 दूनी 10, 14 इंटू 22 करना है, और फिर 2 जीरो लगा देने हैं, तो 1 जीरो तो 10 वाले आएगा, एक 140 वाले का आएगा, और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29, 30, इतना आ गया हमारा आंसर। आंसर नहीं आया, सॉरी आंसर नहीं आया, इतना एरिया आ गया। अब हमें कह रहा है कितना 30,800, 1000 सेंटीमीटर की कीमत इतना है। चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताना, 30,800 आया, इसको हटाता हूँ, 30,800 आया। ठीक है, अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च कितना है, 3.5 रुपये मांग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा 3.5/1000, और हमारे पास है कितना 38,800, 38,800 का रंगने कितना हो जाएगा, तो 3.5, ये 3.5 लिखा हुआ है, ठीक है 3.5, ठीक, अपॉन 1000 इंटू कितना 30,800, ये 30,800 था, ये 30,800 है ना, 30,800 डिवाइड कर दो जरा सा, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो ना, ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 5, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 5 से काट दिया, 5 से 35, या 5 से इसको काट दिया, दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 2 से इसको काट दिया, ये 10 आ जाएगा, 2 से इसको काट दिया 15, 4 154, 154 इंटू 7 करना है, बटे 10 करना है, फिर से एक बार उड़ा दूँ। ओके, तो 154 इंटू 7 बटे 10 करना है। ठीक है, तो 7 चौक 28 के 8, हासिल लगा 2, 15 सत्ते 135, और 2 137, और बटे 10 करना है, तो यानी कि 137 रुपये 80 पैसे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से करना है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, हल्का सा, थोड़ा सा तो कठिन होगा ही होगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेटिव थोड़ा हो गया, फिर मेरे पास स्पेस भी इतना नहीं है कि मैं काफ़ी अच्छा खासा स्पेस ले लूँ इसमें। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला। अगला कहा गया एक शंक्वाकार टोपी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार। अच्छा, शंक्वाकार का मतलब है ये शंकु होता है ना। ठीक है, इसकी ये एल हो गई तिर्यक ऊंचाई, इसको एल बोलते हैं। ये हो गई रेडियस यानी त्रिज्या, और ये हो गई उसकी मेन परपेंडिकुलर हाइट। तो तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई एच की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो एक काम करते हैं, हम एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगा सकते हैं ना पाइथागोरस से। तो 13 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, तो ये लगा क्यों रहे हैं, ताकि हमें रेडियस पता चल जाए। ठीक है, पाई आर एल होता है ना वहाँ, तो एच का कोई काम ही नहीं होता, तो हमें इसीलिए निकालना है। इसको जब निकालेंगे तो 169 माइनस का 144 कर दूँ 12 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, दिस इज 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, आर की वैल्यू 5 आ गई है। तो क्या मैं डायरेक्टली 5 लिखूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अब हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए लिखने के लिए। 13 सेंटीमीटर ये लिखा रहने देंगे, और सॉरी ये लिखा रहने देंगे, और ये लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी निकाल के दिखाया। फिर कह रहा है कि क्या क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल CSA कितना होता है शंकु का, वो होता है पाई आर एल, ये होता है। पाई की वैल्यू आप रखना चाहो रख सकते हो, और नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। उसमें कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि आंसर में आपको
पाई की वैल्यू लगी हुई मिलती है, मतलब पाई की वैल्यू नहीं मिलती है, सीधा पाई में आंसर होता है, जैसे 12 पाई, 15 पाई, 18 पाई, ऐसा करके। तो आर की वैल्यू ये आ जाएगी 5 और एल की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 260 और बटे 7, इसको कर लेना सॉल्व, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। कह रहा है 7वां क्वेश्चन है, एक क्रीम मतलब आइसक्रीम की बात कर रहा है, कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है, उसकी त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और उसकी ऊंचाई एच की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना है, 4.5 ग्राम के बराबर है। अच्छा, शंकु का आयतन कितना होता है। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 को 1/3 रखेंगे, पाई की वैल्यू हम 22/7 रख देंगे, आर की वैल्यू स्क्वायर में है इसलिए 7 × 7 हो जाएगा, एच की वैल्यू 12 है इसलिए 12 रख देंगे। ठीक है ना, अरे सॉरी 12 है तो 12 रख देंगे। ठीक, अब 7 से ये 7 कट गया, 3 से काट दिया, 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, तो 22 इंटू, अब बचा क्या आपके पास, 22 × 7 × 4 मल्टीपल करते हैं, 7 चौक 28, तो 22 × 28, इसको करना आसान है ना, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 616 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। बट ये हमारा आंसर नहीं है, 600 क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक है, क्यूब आया, इसको सही से लिख दूँ मैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये 616। अच्छा, 1 सेंटीमीटर का जो प्राइस है वो कितना है, 4.5 ग्राम है। 616 आया, कोई बात नहीं, देखते हैं, 616 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर का क्यूब का जो प्राइस है वो कितना है, 4.5 ग्राम है। ठीक, तो इतने सेंटीमीटर में कितना ग्राम आ जाएगा, चलो देखते हैं। 6 पॉइंट कह रहे हैं, 616 इंटू 4.5, पॉइंट हटाएंगे, इसको 10 लिख सकते हैं, ये और इसको काट देंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देते हैं, 30 दूना 7, 8 दूनी 16। ठीक है, और 9 से इसको मल्टीपल कर दो, 9 × 72 और 9 × 3 27, 27 लिखना था, क्या कर रहा हूँ मैं, 27। इतना ग्राम हम भर सकते हैं, इतना ग्राम का मतलब है 2.772 किलोग्राम। ठीक है, उस आइसक्रीम के कोन में 2 किलो 772 ग्राम आइसक्रीम भरी जा सकती है, बड़ा कोन है हिम क्रीम वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दिवाली के अनार रंगने का खर्च कितना होगा। ठीक है, दिवाली का अनार रंगना है, ऊंचाई एच बराबर आपको दे रखी है कितना, 28 सेंटीमीटर, क्लियर, और त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, और खर्च जो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है, cm स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना है, 1.5 रुपये पड़ता है, 1.5 रुपये या 3.5 रुपये, सॉरी वही 1.5 रुपये। ठीक है, 3/2 इतना आ गया, ये कह सकते हैं। अच्छा, पूरे अनार को रंगना है तो इसका मतलब क्या है, कोन का हमें ये वाला हिस्सा तो रंगना ही रंगना है, साथ में ये वाला हिस्सा भी रंगना है, मतलब अगर मैं कलर दूसरा ले लूँ तो ये वाला हिस्सा भी रंगना है। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 कह रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर एल। ठीक, तो टी एस ए कितना होगा, टी एस ए की बात करता हूँ, तो पाई आर एल और फिर प्लस में क्या, पाई आर स्क्वायर, अगर मैं पाई आर कॉमन कर दूं तो एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, और एल और आर को दोनों को जोड़ देना है यानी 28। एल तो है ही नहीं मेरे पास, एल है क्या, नहीं है, एल नहीं है, तो एल को निकालेंगे, पहले तो एल को निकालो, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, एच का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर एक्चुअली कितना होता है, 5 6 7
700 कितना आ जाएगा, 28 इंटू 28 करेंगे 730 84, 784 कितना हो जाएगा, 784, 784 और एच सॉरी आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर वो तो सभी को पता है 441 कितना 441। अच्छा 884 में से अगर हम जोड़ें क्या 784 में से 441 तो 84 में से 41 जोड़ना है। मैं कर रहा हूँ ज़रा ओरल, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अपना करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 784 784 तो 784 में से कितना जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 225 25 125 25 आ जाएगा, 7 4 11 1 12 12 25 आ जाएगा टोटल, जोड़ लिए ना 12 25 आ जाएगा। और 12 25 होता किसका है, एल स्क्वायर बराबर 12 25, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 12 25 ना, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 35 आ जाएगी। क्लियर, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 और प्लस आर की वैल्यू कितनी है वो तो दे रखी है 21 और इन्हीं को जोड़ देना है। 35 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56, बताना ज़रा सा, 35 और 21 को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर क्या है 22/7 इंटू 21 इंटू 56। अच्छा 7 8 56 होता है ना, और कर लो 8 का नाम 8 8 दूनी 16 तो 22 इंटू कितना आ जाएगा 16 और 8। ठीक, अब 22 इंटू 16 8 22 से करना है, यानी कि 16 8 168 का पहले दुगना कर दो फिर 11 से मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 18 यानी कि 36 और इधर से आएगा 96 36 96 आएगा। आप लोग अपना मल्टीपल करिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ से अपने हिसाब से, आप लोग बाद में कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, तो इतना आ गया आपका, ये आ गया TS है। अब रंगने का खर्च ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है, अब रंगने का खर्च इतना निकाल लिया 36 96, ठीक है, 36 96 इतना आ गया। अब खर्च निकालना है, पूरा खर्च कितना होगा, तो भाई 36 96 में किसका मल्टीपल करेंगे, ये 1.5 रुपया जो लिया है, ठीक है, तो 1.5 रुपये। अगर हम 1.5 रुपये का देखो 15 का गुणा कैसे करना है, क्या आप 15 गुणा करेंगे, नहीं, अगर 1 का गुणा करोगे तो 36 96 का 36 96 ही आएगा, और 1.5 का गुणा मतलब 0.5 का गुणा कर दोगे तो इसका आधा हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आप अपना मर्ज़ी से कर लीजिए, यानी कि एक 36 96 ही करेंगे, और अगर हम इसको क्या करते हैं 36 96 को अगर हम आधा करते हैं और तो 36 हो जाएगा 18, 96 का 48, तो 18 48 और 36 96 18 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 44, यही आएगा ना। ठीक है, मल्टीपल कर लेना, कितना आ जाएगा 55 44, सही कह रहे हैं हम, इतना रुपये आ जाएगा। ठीक, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन ज़रूरी है, ये 41 नहीं, ये पैसे के बाद जो बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे वाला वो वाला है। ठीक है, तो 55 44 आ जाएगा। अब आप गुणा अपनी मर्जी से करिएगा। क्लियर, बहुत बड़ा अनार्थ है इसका मतलब। अगला कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सर्कस तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगेगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई कितनी है, इतनी है। अच्छा, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 21 है, और ऊंचाई h की वैल्यू कितनी है 20 है। अगर 21 और 20 ऊंचाई इतनी है 20, यहाँ तक l की वैल्यू निकल पाएगी, यहाँ से 21 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 21 का 441। ठीक है, ऐसे ही देखो L निकालना है, मान लो हमें L निकालना है, कितना हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ओरल कर रहे हैं, 8 से 81 किसी का होता है, 8 से 41 किसी का होता है, 8 से 41 किसी का होता है भाई, 8 से 41 किसका होता है, आई थिंक सो 36 27 ना, 31 ना, 39 ना, अरे किसका चला गया, अरे 800, क्या दिमाग चल रहा है, 900 से तो नीचे ही रहेगा, यानी 30 से नीचे रहेगा, 29 का होता है। ठीक है, देखो मैंने निकाला कैसे, चलो देखते हैं।
इसको कैसे निकाला, ऐसे किया, एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर लगा रहा हूँ तो अंडर रूट क्यों लगा रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर और एच स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, इसकी 21 का स्क्वायर 441 होता है और ये हो जाएगा 400, दोनों कर दिया तो 841, ये समझ में आ गया। अच्छा लास्ट में एक है तो या तो एक आ गया तो 9 आएगा, पीछे से 2 अंक काट दो, 3 3 का 9 होता है तो या तो 2 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है। 25 का होता है कितना, 625, तो 841, तो ये 21 का तो होगा नहीं, किसका होगा, 29 का होगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 29। क्लियर। अब इसको फिर से लिखते हैं, यानी कि हमारे पास आर की वैल्यू है 21, एच की वैल्यू है 20 और एल की वैल्यू है 29। ठीक। अब आपसे कहा गया तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा यानी कि सी एस से निकालना है। ठीक है, तो सी एस से निकालने के लिए क्या करेंगे, तंबू ऊपर ही से तो होता है, नीचे तो पैक नहीं होता। ठीक है, तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और एल की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, एल की वैल्यू कितनी है, 29 है, 7 3 21, 22 इंटू 3 यानी कि 66 इंटू 29। अब 66 का 29 से मल्टीपल करना है, कैसे करेंगे सोचो, 66 को मैं 29 से नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा 66 को 30 माइनस 1 कर दूँगा, यानी कि 66 तय कितना होता है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, 66 इंटू 3 की 6 3 12, सॉरी क्या कर रहा हूँ आज मुझसे गलत कितना हो रहा है, 6 3 18, 6 3 18 19, 198 आया, जीरो लगा लो तो एक कितना आ जाएगा ये 198 और जीरो ना, यानी कि कितना आ जाएगा 1980। क्लियर, 1980 आ गया। अब इसमें से क्या माइनस करना है, 66 माइनस करना है, पहले 60 माइनस कर दो, ठीक, तो बचेगा 20, फिर 6 और माइनस कर दोगे तो 19 14, कितना बचेगा 19 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीपल अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, ठीक है, मेरा तरीका अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप अपनी तरीके से कर लीजिएगा, तरीके अलग अलग हो सकते हैं कैलकुलेशन करने के। ठीक है, अगला देखो, 22 मीटर व्यास वाला कुआं जो 70 मीटर गहरा है, 22 मीटर व्यास का मतलब है आर की वैल्यू कितनी, 22 का आधा 11 लिख दूँ डायरेक्टली, क्योंकि डायमीटर कितना है 22। अच्छा ये मीटर में है, ये भी मीटर में होगा। एच ऊंचाई कितनी है 70 है। अब कुएं की बात कर रहा है, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, यदि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना है, इतना है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू है 1000 लीटर। फिर बेलन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11, एच की वैल्यू कितनी है 70, तो 10 से इसको काट देंगे, 7 दाम 70, 11 का इंटू करेंगे तो 121, 121 इंटू 22 करना है। अच्छा देखो 22 भी 11 इंटू 2 है, तो 11 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 यानी 11 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 3 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 दूनी 62 और 13 दूनी 26, 26 62 जीरो। क्लियर, अगर इन सबका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 62 जीरो। ठीक, किस में आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में कितना है 1000 लीटर है। तो अगर हम कैपेसिटी की बात करें यानी क्वांटिटी की बात करें, कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, तो 26 6 जीरो और फिर 3 जीरो और लगा दो, इतना लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर क्यूब आएगा ना, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू रख दी हमने 1000, 1000 से एक्चुअली क्या है 26 62 जीरो में हमने 1000 का गुणा कर दिया, तब ये क्वेश्चन ये हमारी वैल्यू आ गई। हे भगवान कितना गलत होगा आज, चलो देखते हैं। ठीक है, बहुत सारा गलत हो रहा है। ओके, एक डोनट का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और अंदरूनी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हमने मिक्सअप दिया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं। तो डोनट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं ऊपर इसको कर लूँ, लो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे रिमूव की बटन आ रही, कहीं रिमूव हो गया गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था ये, हाँ ये रहा, एक डोनट का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 8 और अंदरूनी त्रिज्या कितनी है 16।
तो डोनेट ऐसा बनता है, ठीक है। बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 8 है, और स्मॉल आर यानी कि अंदरूनी त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। चलो इसको देख लेते हैं ज़रा सा। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही लगता है ना। पाई की वैल्यू 22/7, यानी कि यह आ जाएगा कैपिटल आर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 8 8 64 माइनस 36, ये भी कर सकते हैं, या एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो एक बार जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 22 दूना 44, दूना 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लोग कितनी आसानी से आ गया। क्लियर। सेम क्वेश्चन है अगला भी, पर एक सिक्योरिटी कैमरा है 60 डिग्री घूम सकता है अगर इसका रेंज कितना है, 8 मीटर है। रेंज 8 मीटर कह रहे हैं, कितना गलत होगा। 7 की आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 मीटर, यानी रेडियस कितनी कवर कर रहा है, तो कैमरा है ऐसे देख रहा है चारों तरफ, इतना रेंज कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कितनी है, 49 मीटर है। क्लियर। तो हमसे कह रहा है कि कितना ये क्या बोलते हैं क्षेत्रफल कवर कर लेगा, तो θ/360 और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 49 × 49, बहुत आसानी से। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितना, 60। क्लियर। तो 0 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा 6 6 रंग 36, ठीक है। 2 से काट दें 11 और 2 से काट दें 3 और 7 7 49, तो 11 × 7 × 49/3 सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। आगे कह रहा है एक कार जो है वाइपर है, इसका वाइपर का डिग्री कितना घूम रहा है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री घूम रहा है, ठीक। और ये कह रहा है कि वाइपर कीचड़ की लंबाई से इतना नहीं है, वाइपर के जो स्वीपर है ना उसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो वाइपर कार में लगा रहता है ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे साफ़ करता हुआ, उसकी लंबाई एल की वैल्यू आर की वैल्यू जो भी है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक। कई सारी चीज़ें गड़बड़ी हैं टाइपिंग में, तो उसका कितना क्षेत्रफल साफ़ कर दिया, ओके। तो थीटा की वैल्यू 120 है, वही फार्मूला लगा लेते हैं, एरिया बराबर कितना, थीटा यानी 120/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 × 14, ठीक है। तो 12 3 36 काट देते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, ये काट देते हैं, तो 22 × 14 यानी कि 44, 44 × 14/3 सॉल्व करो इसको भी और अपना आंसर पा जाओ, ठीक। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, काहे के लिए टाइम बर्बाद करना, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए। एक और क्वेश्चन कि 35 सेंटीमीटर वाले पहिए 2000 चक्कर, 2000 नहीं है सॉरी 20,000 चक्कर घूमता है, इसके द्वारा चली गई तय की गई दूरी कितनी होगी। अच्छा एक चीज़ बताना, एक पहिया है उसकी तुमको रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी कितनी है, 35 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा ये बता रहा है कि ये घूमेगा, घूमेगा तो कौन सा हिस्सा छुएगा, कवर कौन सा हिस्सा करेगा, यही हिस्सा तो कवर करेगा, ये जो बाहर वाला होगा इसी पर ही तो यही तो रोड पर टच करेगा, और ये है क्या, सरकमफेरेंस, ठीक। लगा दें सरकमफेरेंस का फार्मूला, तो सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, फार्मूला क्या होता है, 2πr, क्या होता है 2πr, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × आर की वैल्यू कितना, 35, 7 × 35, 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 220, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर में। अच्छा एक चीज़ क्लियर है, एक बार घूमेगा तो 220, कितनी बार घुमाना है हमको, 20,000 बार, ठीक है। तो कर दें 20,000 का गुणा, 220 × 20,000 का गुणा, यही होगा ना, 4 जीरो आ जाएंगे। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, चलो लिखते हैं, 22 दूना 44, तो 4 जीरो ये 1 जीरो ये, 1 2 3 4 5, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 2 जीरो हटा दूं तो ये हो जाएगा मीटर में, और 1
किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 जीरो और हटा दूँ तो ये हो जाएगा किलोमीटर में, यानी कि 44 किलोमीटर हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप करिएगा क्या, ये लिख लिया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 44 के बाद 5 जीरो हैं, ऐसे समझो, 44 के बाद 5 जीरो हैं। ठीक है, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में था, तो इस सेंटीमीटर को हटाएंगे तो 1/100 के भाग देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 44,000 जो आएगा ये मीटर में आ जाएगा। और 1 किलोमीटर में होते हैं कितना, 1000 मीटर। ठीक, तो 1000 से और डिवाइड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये अब किलोमीटर में नहीं बनेगा, अब ये किलोमीटर में तो 3 जीरो और कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, कहा गया है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें यदि इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, आर की वैल्यू अगर 7 है तो संपूर्ण पृष्ठ गोले का क्या होता है, 4πr²। फार्मूला सारे याद रहना चाहिए इसके लिए। 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूना 44 दूना 88 × 7 करना है, तो 88 × 7 करेंगे भाई। ठीक है, 7 8 56 की 6 हाथ से लगा 5, 7 8 56, 56 और 5 कितना होगा, 61 होगा। ठीक, 616, यही हमारा आंसर है, बस हो गया। अब क्वेश्चन अगला वाला जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक काम करता हूँ, एक और कोई कलर ले लेता हूँ अच्छा सा, जो थोड़ा सा कलर दिखे। हाँ, ये ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कटोरे का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर वाले, आर की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इसका क्या करना है, कटोरे का संपूर्ण पृष्ठ, कटोरे का संपूर्ण पृष्ठ देखो कितनी बार गिना जाएगा, एक बार बाहर की ओर और एक बार यही चीज़ अंदर की ओर, 2 बार गिना जाएगा। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं कटोरे। ठीक, कटोरा है तो खोखला होगा, कटोरा है तो खोखला होगा, तो बाहर का और अंदर का, और इसकी त्रिज्या हम क्या मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं, मतलब इसका त्रिज्या है ही नहीं। तो बाहर का कितना होगा, 2πr², और अंदर का कितना होगा, सेम 2πr², यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4πr²। ठीक है, तो 4 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, r² की वैल्यू 14 × 14। ठीक, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 22 × 28 करेंगे तो 616 इंटू वही आ जाएगा ना, 22 × 28 616 इंटू 4, तो 16 चौको 64, 6 चौको 24, 24 64 हमारा आंसर है। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं, ये 16 तक हो गए ना, ये 16 तक हो गए, ये वाला हो गया। ओके, इसको हटाते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। फिर कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मौसम्बी की बात करें, 2 बराबर भागों में बांट दिया, दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठ। एक चीज़ बताना ज़रा सा कि मौसम्बी को अगर हम काटेंगे, ठीक है, कटोरे जैसे ही कटेगा बट उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ये मौसम्बी है। ठीक है, और इसका ये वाला हिस्सा आपकी ना दिखेगा ऊपर, और ये वाला हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा ना। तो इस वाले हिस्से का क्या फार्मूला होता है, 2πr², और इस वाले के हिस्से का क्या फार्मूला होता है, πr²। तो दोनों को जोड़ देंगे तो यानी TSA की बात करें तो 3πr², 3 की जगह 3 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू आपसे कहा गया था, आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 7 × 21, तो 22 × 21 यानी 21 × 22, तो 22 का नाम 22 हाथ से लगा 2, 22 दूना 44, तो 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बट ठहरो, यही हमारा आंसर थोड़ी ना है, हमसे कहा गया था दोनों भागों का संपूर्ण क्षेत्रफल।
अगर मौसम्बी काटेंगे तो सेम इसके जैसा दूसरा भाग भी होगा ना, जो कटा हुआ दूसरी जगह पड़ा होगा। तो यानी कि 662 जो है 662, ठीक है, 662 था, कितना था 462, ठीक है। इसका जो भी था उसका क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 8 4 दूनी 8 और 1 9, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या कहा गया है। एक बेसबॉल को रखने नहीं, रंगने में कितनी गड़बड़ी है, रंगने में, रंग, ठीक है, रंगने में कितना खर्च आएगा यदि त्रिज्या उसकी 1 सेंटीमीटर है तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 50 पैसे हो, आधा रुपया हो। त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी है, 21 है। बेसबॉल की बात कर रहा है, तो पूरा बेसबॉल जो होगा ना वो किस कलर में और किस कलर के है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो उसका सरफेस एरिया होगा 4πr²। तो 4 और पाई की वैल्यू 22/7 और r² मतलब 21 × 21, ठीक है, 7 त्रिक 21। तो यह आ जाएगा 4 × 22 × 1 कितना हो जाएगा 3, 3 कैसे बनाया हमने, 3 × 21, ठीक है। अब सबको मल्टीपल कर डालो, कितना होगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, ठीक है, और 88 3 कितना हो जाएगा, 88 3 हो जाएगा 264। और 264 का अगर हम 21 से गुणा करेंगे तो पहले 20 से कर लेते हैं फिर 21 से कर लेते हैं, तो आई थिंक सो वही पहुँचेगा 55-44 के आसपास। देख लेना यही आ रहा है, एक बार ज़रा देख लेना, 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, हमसे कह रहा है कि इसका पुताई करने का जो खर्च है कहाँ गया, ये खर्च कितना है 50 पैसे है, ठीक है। तो खर्च जो आ जाएगा, खर्च निकालेंगे, वो क्या करेंगे, इसमें 50 पैसे का गुणा कर देंगे। 50 पैसे गुणा करना मतलब 1/2 रुपया का गुणा करना, तो इसका आधा कर लो, आसानी होगी ना। 55-44 का आधा कितना हो गया 55, 27 दूना 54 और 100 यानी 72 दूना 140 दूना 72, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना 27 और 72 72, क्लियर। इतने रुपीस आ जाएंगे, इतने रुपया का खर्च लगेगा। अगला देखते हैं। अगला कहा गया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वाह। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है कि जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 15। तो ये भैया 12 है और ये 15 है, कितना आसान है बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 × 15, ठीक है। समकोण त्रिभुज ना यही तो था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 से करेंगे 6, 15 6 का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। और इसी तरीके से कह रहा है कि वह त्रिभुज के क्या बोलता है, वह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 18 और 16 हैं। 12 18 16, चलो देखते हैं। ऐसा है कुछ, ठीक है, ये 12 है, ये 18 है और ये 16 है। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 16 और सी की वैल्यू कितनी है 18। क्या हम एस निकाल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। इन दोनों का मतलब जोड़ेंगे 30, तो ये एस निकालने का फार्मूला क्या होता है, a + b + c/2। तो दोनों तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 18 12 30 46 46 अपॉन 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा। और अगर मैं अब त्रिभुज का फार्मूला लगाऊं तो वो क्या लगेगा, अंडर रूट के अंदर s, फिर s - a, फिर s - b, फिर s - c, ठीक है। तो चलो इसका फार्मूला 23 आ गया। अब इसको ज़रा देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर यह आ जाएगा 23, और 23 में से एक बार हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे लिख लो पहले, 23 - 12, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ठीक है। 23 - 18, फिर 23 में से फिर कितना कम करना है 16 कम करना है, ठीक है, ये रूट में है सब। तो अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना 23, 12 कम करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 18 कम करूँगा तो 5 आ जाएगा इंटू में, और अगर मैं 16 कम करूँगा तो 4 3 7 7 आ जाएगा,
यही है ना। तो अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जो रूट के अंदर वैल्यू निकलेगी ना बहुत ख़तरनाक निकलेगी। तो 23 इंटू 11 करना है। 23 और 11 तो बहुत आसान है, कितना आ जाएगा 3 2 5 यानी 25 3 यानी 253 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू 5 करना है, तो इंटू 5 ये भी आसान है, 12 पंचे 60 यानी कि 6 12 165, तो 11 165 यानी 12 65, ठीक है। और 12 इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा कितना 12 65 यानी 1265। अब 7 करना है, 7 करना है, चलो कठिन है। 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, वही 7 पना 35 7 पना 25 5 कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 8855 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका रूट निकालना है, कितना 88 55 का रूट निकालना है, निकाल लेना। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लगभग ये 94 95 के आसपास जाएगा, देख लेना नियर अबाउट ऑफ 94 94, और यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप सो थोड़ा बहुत क्लियर होगा, और जितना हो सकता है मैंने इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश की, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, और जो भी हो आप इस पर कमेंट करिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।